हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ कमल शर्मा एंड वेलकम टू आर्यन डिजिटल क्लासेज। आर्यन डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो सेशन होने जा रहा है वो 9th क्लास के लिए आपका वीडियो सेशन है। स्टैंडर्ड 9th का ये जो वीडियो सेशन है बड़ा ही अमेजिंग आपका स्टैंडर्ड 9th के लिए वीडियो सेशन चलेगा। वीडियो सेशन जो है आपका, वीडियो सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को तो प्रीवियस जो वीडियो सेशन था उसमें आप लोगों को नंबर सिस्टम के ऊपर इरेशनल नंबर्स को इंडिकेट करना बताया था। इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर इंडिकेट करना बताया था और मैंने आप लोगों को अच्छे से √2 बताया था, √3 बताया था, √5, √6, √7, √8 सारे नंबर सिस्टम आप लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा अब आगे क्या है इस एक्सरसाइज में? इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपका जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए ये तो आपके सिंपल नंबर्स थे जिनको डायरेक्टली आप लोग कर सकते हो। अब मान लीजिए दे दिया आपको कि 3.5 इन √, इसको आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे? तो वो तो सिंपल था आप लोगों का, तो सिंपल था तो उसको तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, लेकिन इस चीज को आप लोग इंडिकेट कैसे करोगे? तो इस चीज को इंडिकेट करने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक काम में लेना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका थोड़ा सा सिस्टम चलेगा, करके देखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, पेज नंबर है आपका 15 पेज पे सेकंड जो एग्जाम्पल है। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल मैंने √5 का रिप्रेजेंटेशन था वो ऑलरेडी मैंने बता दिया तुम लोगों को। अब जो सिस्टम चलेगा ना वो है एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड क्या है? रिप्रेजेंट √3.5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर आपको √3.5 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इसका सिस्टम एक बार समझ लेना। आप लोग एक बार इस चीज को समझ लोगे ना तो डायरेक्टली आप लोग खुद ही कर लोगे, बाकी बार बार आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट विल वी डू, हम यहां से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लीजिए कितने ही सेंटीमीटर की, जितनी यूनिट ये दी जाती है आपको, ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, यूनिट लिखता है पूरा तो यूनिट का यूनिट लिख देना। √, को छोड़ दो एक बार 3.5 की, तो मान लीजिए ये आपका नंबर लाइन हो गया, ये लीजिए। इज इट क्लियर? यहां से मैं मान लेता हूं ये आपका इधर है और ये आपका इधर जा रहा है, कोई लाइन है आपकी नंबर लाइन। अब क्या करेंगे, देखो यहां से मान लो मैं स्टार्ट करता हूं, कोई पॉइंट ए है, यहां से 3.5 यूनिट की लाइन ड्रॉ कर ली मैंने यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये आपका है 3.5 यूनिट। इज इट क्लियर? इट्स पॉइंट इज बी। पॉइंट ए बी इज इक्वल टू 3.5 यूनिट। जितना आपको √, में दिया जाता है उतना यहाँ नोट कर लीजिए। आप लोग स्केल से नहीं करोगे इस चीज को, आप लोग डायरेक्टली इसको 3.5 यूनिट बोल सकते हो। कितना भी आप लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग खींच सकते हो। सेंटीमीटर देता तो सेंटीमीटर कर सकते थे, लेकिन यूनिट का क्या मेजरमेंट बैठेगा? तो या तो आप लोग वहां पे एक ब्लॉक, जैसे आप लोग ग्राफ बनाते हो तो ऐसे ब्लॉक होते हैं ना आपके, ऐसे ही तो ग्राफ पेपर होता है आपका, तो इसमें 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट ये यूनिट होते हैं। तो ये 3.5 यूनिट आप लोग वहां ड्रॉ कर सकते हो। बाकी यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को डायरेक्टली मैं समझा रहा हूँ, तो उस चीज को ध्यान से देखिएगा। अब देखो आप लोग क्या करोगे इसमें, ये आप लोगों ने 3.5 यूनिट की एक ए बी लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहां से बी से 1 यूनिट आगे एक पॉइंट और ले लीजिए सी। बी से 1 यूनिट आप लोग क्या करोगे, एक पॉइंट ले लोगे सी। इज इट क्लियर? अब आपके पास में हो गई ए सी। ए सी कितनी होगी? 3 यूनिट तो वो होगी और 1 यूनिट ये हो गई। 3.5 यूनिट तो ये है और 1 यूनिट आगे बढ़ गई। अब ए सी जो है ना उसका सेंटर पॉइंट निकाल लो बीच का। बीच का पॉइंट कैसे निकलेगा? 3.5 और 1 यूनिट कितना हो गया? 4.5। अब यहां से ग्राफ पेपर में कैसे करते हैं, यहां से एक आर्क यहां लगाते हैं, यहां से आर्क यहां लगता है, यहां से फिर एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर, फिर इसको ऐसे मैच करता है। मान लिया ये आपका सेंटर पॉइंट आया, ये लीजिए, इसको आप लोग ओ पॉइंट दे दोगे।
इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग इसका सेंटर पॉइंट ले सकते हो। या आप लोग जब वर्बली इस चीज को लिखते हो तो आप लोग, या फिर रिटर्न में इस चीज को लिखते हो ना, इसकी जो स्टेप्स लिखते हो, तो वहां पे आप लोग इसको ये बता देना कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट हो गया आपका O, मतलब ये O से OA भी इक्वल है और OC भी इक्वल है। अब जो B है ना, इसके ऊपर आपको 90 डिग्री का ड्रॉ करना है एंगल। उससे पहले आप लोग क्या करोगे, OA का रेडियस ले लेना, OA को कंपास को खोलना, OA जितना खोल लो चाहे OC जितना खोल लो, फिर यहाँ पे उसको पॉइंट रख के यहां से पेंसिल से आप लोग सर्कल ड्रॉ करोगे। ये लीजिए, ये हाफ सर्कल आप लोग ऊपर ऊपर की साइड में इसको ड्रॉ कर देना। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट विल वी डू, आपका जो पॉइंट बी है ना, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है? नहीं आता तो आप लोग प्रोटेक्टर रखिए, एकदम सीधा एंगल बना दीजिए। ये लीजिए, यहाँ पे टच हुआ। इज इट क्लियर? यहाँ पे टच हुआ तो ये 90 डिग्री का एंगल है, और इसको यहाँ लाके मैच कर दीजिए यहाँ पे। इज इट क्लियर? अब क्या करना आपको, अब जो है इसकी वैल्यू आप लोगों की जो आएगी वो 3.5 अंडर रूट आएगी। ये जो वैल्यू आएगी ना, ये आपकी √3.5 आएगी। तो √3.5 आपकी आ गई। अब आपको बी एज सेंटर, बी को सेंटर लेना है। देखो पहले क्या किया, स्टार्टिंग में आप लोगों ने जितनी आपको दिया है √3.5 है तो 3.5 सेंटीमीटर की यूनिट की लाइन ड्रॉ कर ली, फिर 1 सेंटीमीटर इसको एक्सटेंड किया, बढ़ा दिया और C पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब AC का आधा कर लिया, आधा आपको पॉइंट O मिल गया। O पॉइंट से A से लेके C तक आप लोगों ने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेमी मींस हाफ सर्कल आप लोगों ने इसका ड्रॉ कर दिया। फिर आपको क्या करना है, B के ऊपर परपेंडिकुलर डालना 90 डिग्री का, जो कि आपका कितना होगा, √3.5 आएगा। एग्जैक्ट यही आता है। ठीक है, और इसको ये पॉइंट दे दीजिए, C के बाद में आपका पॉइंट आ जाएगा D, और D को मैच कर दीजिए। ये आपका ट्राइंगल बन गया। इससे जब पाइथागोरस लगाओगे तो इसका वैल्यू आता है √3.5। इज इट क्लियर? आफ्टर देन यहां से B पॉइंट से आपको कंपास रखना है, कहां तक, पूरा कंपास खोल लेना है D तक, और फिर यहां से ड्रॉ करते जाना है सर्कल। जहां पे ये इसको लाइन को कट करेगी वही आपका √3.5 का मेजरमेंट होगा। √3.5 का मेजरमेंट होगा। इसको पॉइंट दे देना E। ये लीजिए, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया √3.5 का। ये पॉइंट जो E आएगा वही आपका BE जो आएगा वो √3.5 यूनिट आएगा, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये चीज ध्यान में रखना है, B से लेके E, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ आएगी ना, ये √3.5 आएगी। क्यों आएगी सबको पता है, क्योंकि ये एक सर्कल है आपका, ये पूरा सर्कल बनता है ना इसका, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों इक्वल है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया √3.5। इज इट क्लियर? तो ये सिस्टम चलता है इसका √3.5 1 नंबर लाइन के लिए। इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार देखते समझ में आ गया होगा। फिर भी सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु डोंट नो हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम, आई विल टेल यू ऑन अनदर एग्जांपल दैट हाउ you will draw, and there you will be listen carefully। आप लोगों को वहां ध्यान से सुनना है। इसमें समझ में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, एक आध एग्जाम्पल और लेंगे तो वहां पे आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी। कल वाले मैंने 3-4 एग्जाम्पल बताए थे, आई होप आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। बट यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, क्योंकि यहाँ 3-4 बार आप लोगों की क्रिएटिविटी होती है, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन हो जाओगे। तो क्या करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज। आपकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.5 है उसकी बात करेंगे। हाँ भी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को करवाने की जरूरत है, आप लोग खुद कर लोगे। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पढ़ाया मैंने, आप लोग फिर से डिस्क्रिप्शन पढ़ना, जो टॉपिक से पहले होता है, जो भी मैटर होता है उसको रीड करिए, उसी से ये सारा मैटर है।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है आपका ट्रू फॉल्स का है। ट्रू फॉल्स के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, ट्रू फॉल्स के लिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, जैसे कुछ 1 2 3 4 ही है, चलो मैं बता देता हूं आप लोगों को। ट्रू फॉल्स तो आपकी जो भी है, ट्रू फॉल्स फर्स्ट वाला है, पाई इज एन इरेशनल नंबर बट इफ द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 देन इट इज रेशनल। कि पाई जो है ना आपका वो तो इरेशनल नंबर है, लेकिन जब आप इसको 22/7 की फॉर्म में लिखते हो तो आपका रेशनल नंबर हो जाता है। तो ये फ्रैक्शनली आप लोग इसको इंडिकेट कर रहे हो तो ये क्या हो जाता है, आपका रेशनल नंबर इंडिकेट होता है, तो ये ट्रू हो गया। फिर इरेशनल कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। क्या आपके इरेशनल नंबर जो है उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट ऐसा बोल रहा है कि आप लोग इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो नंबर लाइन पे, लेकिन अभी तो किया है ना आप लोगों ने, तो ये फॉल्स हो गया। आप कर सकते हो, इरेशनल को भी कर सकते हो, रेशनल को भी कर सकते हो। आफ्टर देन थर्ड, द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर इज कॉल्ड पाई। क्या जो रेशियो है सर्कमफ्रेंस का और इसके डायमीटर का, उसको पाई बोलते हैं क्या, तो पाई होता है, तो ट्रू हो गया आपका। The set of real numbers is denoted by W। क्या रियल नंबर के सेट को W से डिनोट करते हैं क्या, जो आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसको W से डिनोट करते हैं? नहीं भाई, इसको R से डिनोट करते हैं। R मीन्स रियल नंबर। ये रिप्रेजेंटेशन होता है W फॉर होल नंबर्स। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होता है। N स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, C डिनोट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए, तो इनका तो कोई बताने का सेंस नहीं है, क्योंकि ये तो आप लोगों की बेसिक चीजें हैं और आप लोगों को आती भी होगी। ये आप लोगों ने 8th क्लास में भी अच्छे से पढ़ी होगी, है ना। मैंने क्लास ली थी 8th क्लास की, बहुत अच्छे से आप लोगों को नंबर सिस्टम समझाया था। इवन ओड सारे आपको रेशनल, फ्रैक्शनल और डेसिमल में भी क्या क्या पार्ट्स होते थे, टोटल मैंने आप लोगों को A to Z बताया। फिर यहाँ पे भी मैंने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो सारा जो भी डिस्क्रिप्शन था उसमें आप लोगों को क्लियरली इस चीज को समझाया है। आई डोंट थिंक बार बार इस चीज को बताने की जरूरत पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिप्रेजेंट √6, √7, √8 और √13 और नंबर लाइन। इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, तो करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को दोबारा बार बार बता के इस चीज को कोई सेंस नहीं निकलेगा इस चीज के लिए। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया जाता है √6, √6 निकल जाएगा तो 7 भी निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा तो 8 भी निकल जाएगा। कुछ नहीं करना, उसके 1 से यूनिट आगे बढ़ाते जाना, निकालते जाना, कोई खास इश्यू नहीं है। तो √6 निकालने के लिए आपको √5 चाहिए। √5 निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेना, फिर एक्सटेंड करके उस पर 1 सेंटीमीटर का ये ड्रॉ कर देना, तो ये आपका कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा, पाइथागोरस से आएगा। ये 2 है, ये 1 है, तो ये कितनी आएगी, कितनी आएगी, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। बेस कितना आपका 2, तो 2 स्क्वायर प्लस हाइट कितना है 1, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो हाइपो स्क्वायर कितनी आएगी, तो हाइपो इज इक्वल टू कितनी आएगी, हाइपोटेनिस जो आएगी वो आएगी √5। तो √5 तो आप लोग रिप्रेजेंट कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फिर आप लोग डॉट 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 करके यहाँ पे आ गए, ये √5 आएगा। √5 से यहाँ क्या करोगे आप लोग, 1 यूनिट का फिर से एक्सटेंड करोगे, और ये √5 है यहाँ पे, तो इसको कितना बना दोगे, ये लीजिए यहाँ पे ड्रॉ कर देना, कर लोगे। फिर ये जो है √5 आई और ये 1 आया, तो √6 आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे। ये √6 आया तो फिर से √7 करना, तो इस पे एक्सटेंड करो, इसको यहाँ पे मैच करो, कर सकते हो ना ऐसे इजीली। ये चीजें करके देखोगे ना तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली आप लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने एग्जांपल ऑलरेडी आप लोगों को बोर्ड पे सोल्व करा दिया है। अभी जो कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को सोल्व करवा देता हूँ। रिप्रेजेंट 9.3
√9.3। तो √9.3 को आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, √9.3। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है ना, √6, √7, √8, √13 वाला, ये आप लोग क्या करोगे, खुद ही कर सकते हो इस चीज को। एक काम कर लेना आप लोग, एक ही मतलब लाइन के ऊपर इनको सबको रिप्रेजेंट कर देना। जैसे कल किया था मैंने √2 को, फिर उसी पे √3 को, फिर उसी पे √5 को। तो ये आप लोग खुद ही रिप्रेजेंट कर देना उस चीज को, एक ही लाइन के ऊपर पूरे को रिप्रेजेंट कर देना। अब बात करते हैं 9.3 की। मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 9.3 को। इज इट क्लियर? अच्छा, यहां से पॉइंट ए ले लेते हैं, कोई एक पॉइंट ए है, और यहां से लेके यहां पे कोई पॉइंट बी ले लिया, और ये जो बी पॉइंट है यहां से लेके यहां तक आपका 9.3 यूनिट है, 9.3 यूनिट है। इज इट क्लियर? आफ्टर देन 1 यूनिट आगे, यहां से 1 यूनिट आगे कोई पॉइंट ले लीजिए सी, वही सिस्टम चल रहा है पहले वाले, यहाँ पे सी ले लिया, और यहां से यहां तक ये आपका है 1 यूनिट। इज इट क्लियर? फिर क्या किया था, ए से लेके सी तक इसका हाफ कर लिया, मान लीजिए हाफ यहाँ पे आता है, इसको पॉइंट दे दिया ओ, और ओ जो है ना, ओ इज द सेंटर पॉइंट ऑफ AC का सेंटर पॉइंट है आपका O, मतलब OA और OC दोनों इक्वल आएगा, OA = OC, दोनों बराबर है, क्योंकि बीच में है ना, सेंटर में है, वो आपका सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट भी बोल सकते हो उसको। अब क्या करोगे, OA जितना कंपास को खोलोगे और यहां से आप लोग एक सर्कल ड्रॉ करोगे लाइक दिस, सी पे जाएगा, एग्जैक्ट सी पे जाएगा, बिकॉज ये मिड पॉइंट है, तो ये रेडियस हो गया। OA को रेडियस लेना है और फिर सेमी सर्कल आप लोगों को ड्रॉ कर देना है, तो ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अभी क्या करना है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये लीजिए, यहाँ पे जहां भी टच होता है उसको पॉइंट दे देना, सी के बाद आ गया आपका D, और ये आपका 90 डिग्री का एंगल रहेगा, और इसको O से मैच कर दीजिए। अब पाइथागोरस जब लगाओगे ना आप लोग, तो इसकी वैल्यू जो है ना, ये वाली, ये √9.3 निकलेगी। इसको आप लोगों को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इसके स्टेप्स होती है, मैं स्टेप्स आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन आपको √9.3 ऐसे आप लोगों को रिप्रेजेंट कर देनी है। कर दिया। अब BD को सेंटर लेते हुए सर्कल, आपको इतना खोलना है कंपास को, और B को सेंटर लेते हुए यहां से सर्कल स्टार्ट कर देना है। तो यहां से आप लोग इसका स्टार्ट करोगे सर्कल करना, जहां भी ये जाके यहाँ मिलता है ना, तो इसको आप लोग दे दोगे पॉइंट E, और ये होगा आपका √9.3। कहां से, यहां से लेके यहां तक ये √9.3 है, और यही रिप्रेजेंटेशन होता है √9.3 का। आई डोंट थिंक इस चीज को हार्ड लगी होगी तुम लोगों को, इजी टॉपिक था। अब इसको करना कैसे होता है, देखो इसकी स्टेप्स लिखनी होती है आपको। जैसे आप लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन करते थे 8th क्लास में, तो उसकी स्टेप्स लिखते थे ना, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इसकी स्टेप्स बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए बार बार। ये डायग्राम यही रहेगा। अब यहाँ लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ a line of length LENGTH of 9.3 unit and give name AB। 9.3 यूनिट की एक लाइन बनानी है, उसको नाम दे देना है A से लेके B तक। इज इट क्लियर? आफ्टर देन स्टेप सेकंड क्या किया आप लोगों ने, स्टेप सेकंड में क्या किया था, स्टेप सेकंड में आप लोगों ने यहां से 1 यूनिट B को एक्सटेंड किया, तो एक्सटेंड पॉइंट B फॉर 1 यूनिट एंड गिव नेम पॉइंट C उसको नाम दे दिया, एक्सटेंड करके यहां से यहां तक बढ़ाया, और सेकंड पॉइंट C नेम दे दिया इसको। स्टेप थर्ड, अब A और C को क्या किया आप लोगों ने, मिड पॉइंट निकाल लिया, तो फाइंड मिड पॉइंट ऑफ
AC and give name point O। आप लोगों ने मिड पॉइंट निकाली और उसका पॉइंट नेम दे दिया आप लोगों ने पॉइंट O। आफ्टर देन स्टेप 4, योर स्टेप्स मस्ट बी क्लियर एंड शॉर्ट। आप लोगों को ज्यादा बड़ी स्टेप्स नहीं लिखनी है, छोटी होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। स्टेप चाहे कितनी भी लिखो, आप 10 तक लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं, लेकिन आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आना चाहिए कि किया क्या था। अच्छा, इतना होने के बाद पॉइंट O निकाल लिया। अब क्या किया, OA को आप रेडियस लेते हुए आप लोगों ने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। तो ड्रॉ ए सेमी सर्कल टेकिंग OA is radius and O is center। मतलब O को सेंटर मानते हुए OA रेडियस का आप लोगों ने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। इज इट क्लियर? नाउ स्टेप नेक्स्ट, स्टेप फिफ्थ स्टेप में क्या किया आप लोगों ने, B पे परपेंडिकुलर आप लोगों ने AC पे परपेंडिकुलर डाल दिया। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन लाइन AC फॉर पॉइंट B विच, जो कि इंटरसेक्ट करता है आपके सेमी सर्कल को, कहाँ, पॉइंट D पे, विच इंटरसेक्ट SECT इंटरसेक्ट सर्कमफ्रेंस। ये सर्कमफ्रेंस ही होती है ना आपकी ये वाली लाइन, सर्कमफ्रेंस एट पॉइंट D। ये लीजिए, ये तो 5 स्टेप्स आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब 6 वाली ऊपर लिखूंगा मैं फिर से, तो इसको रफ कर देता हूँ। आप लोग इस चीज को नोट कर लिया करो हाथों हाथ, ताकि आप लोगों को ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार क्वेश्चन में बता दी जाती है तो सेम स्टेप चलती है, उनमें लेंथ अलग अलग हो जाती है, भी कितनी लेंथ की, ये कितनी लेंथ की। इज इट क्लियर? नाउ स्टेप 5 तो हो गया। स्टेप 6 क्या था आपका, यहां से अब BD को आप रेडियस लेते हुए सर्कल स्टार्ट करोगे, है ना। तो टेकिंग BD एज रेडियस ड्रॉ ए, या मेक ए आर्क लगा दो, ड्रॉ नहीं कर दो, तो मेक एन आर्क फ्रॉम पॉइंट B to D, B से D के लिए आर्क लगाया ऑन AC के ऊपर। अब AC कैपिटल, अब जहां AC पे कैपिटल आया नेम दे दीजिए एंड गिव नेम पॉइंट E। पॉइंट E आप लोगों ने जहां AC पे इसने काटा वहां पे पॉइंट E दे दो। नाउ स्टेप 7, सो BE इक्वल टू अंडर रूट 9.3, और जो अंडर रूट 9.3 जो आएगी वो क्या आएगी, BE आएगी, और BE 9.3 आएगी। तो ये तो आपको करना था। तो ये फाइनल आंसर आप लोगों का इसका स्टेटमेंट हो गया। तो ऐसे आप लोगों को इसका एल्गोरिथम लिखना होता है। टोटल जितने भी आप लोग क्वेश्चन करोगे, जिनका डायग्राम ड्रॉ करोगे, आप लोगों को उसका एल्गोरिथम लिखना पड़ता है और ये वाला डायग्राम बनाना होता है। स्टार्टिंग में डायग्राम बनाइए और फिर उसको देख देख के उसका एल्गोरिथम लिखिए। तो ये वाला इसका मेथड रहता है, इजी चीज है। अब नेक्स्ट वाला मैं बताऊंगा, लेकिन इसका एल्गोरिथम फिर से नहीं बताऊंगा। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, ये स्टेप्स जरूर ध्यान में रखनी है। ये स्टेप्स आप लोग खुद बना सकते हो, अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। आपको पता होना चाहिए आपने किया क्या। इंग्लिश सबको आती है, कोई इसमें सेंटेंस के लिए कोई टेंस की जरूरत नहीं है, ना कोई पैसिव वॉइस चाहिए, ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों को सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज चाहिए जो आप लोगों को लिखनी है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैव यू डन? नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का है 11.5 अंडर रूट 11.5 रिप्रेजेंट और नंबर लाइन। तो सबसे पहले क्या करना, आपको नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। ये लीजिए आप लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ से मान लीजिए ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। तो ए बी कितना हो गया 11.5, अंडर रूट को हटा दो 11.5 यूनिट हो गया। फिर क्या करेंगे 20 को एक्सटेंड करेंगे पॉइंट सी तक। तो ये पॉइंट सी है और आपको यहां से लेके यहां तक कितना शो करना है 1 यूनिट। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट टू डू, AC को हाफ करेंगे। मान लीजिए हाफ यहाँ आता है, इसको पॉइंट O दे देंगे और यहाँ पे OA को आप लोग रेडियस लेते हुए ये लीजिए एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे। ये कर दिया आप लोगों ने, ये आपका सर्कल हो गया। ये सेमी सर्कल आप लोगों ने ड्रॉ कर दिया like this. Is it clear? Now what to do? यहाँ पे जो पॉइंट B है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सीधा यहाँ पे जहाँ मैच होता है। इसको 90 डिग्री का एंगल बोलेंगे, इसको OD से मैच कर देंगे, O से D है ना। और ये आएगा आपका रूट 11.5। अब क्या करेंगे यहाँ से OD से यहाँ से ये लीजिए सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ आर्क लगाएंगे, यहाँ पॉइंट E और ये पॉइंट जो आएगा अंडर रूट 11.5, मतलब ये जो BE की लेंथ जो आएगी ना वो 11.5 आएगी और यही आपका इसका डायग्राम होगा। इसके एल्गोरिथम आप लोग खुद राइट कर सकते हो, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये आप लोग खुद करिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते, एक और है इसका 12.7। तो 12.7 भी ऐसे ही रहेगा तुम्हारा, करके बता देता हूँ, बाकी आप लोग इसका एल्गोरिथम खुद बना लेना। नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंट 12.7 और 5.9 दो चीजें हैं जो आप लोग को मैं बता देता हूँ। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई सा भी बता दो। एक तुमको खुद को करना है तो मैं 5.9 का बता देता हूँ। 5.9 इन अंडर रूट, तो अंडर रूट में 5.9 करना है। तो ये लीजिए आप लोगों ने ए बी ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ए, यहाँ पे बी और ये 1 सेंटीमीटर पे सी। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 5.9 यूनिट है और ये आपका 1 यूनिट है। इज इट क्लियर? फिर क्या करेंगे, एक सेंटर पॉइंट लेंगे O इन दोनों का और यहाँ से ये वाला सर्कल ड्रॉ कर दोगे, कर दिया। फिर BD पे आप लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे BD, ये 90 डिग्री का होगा, इसको O से मैच कर देंगे। ये आपका अंडर रूट 5.9 है तो 5.9 आएगा, 5.7 है तो 7 आ जाएगा, तो 5.9 भी आ गया। अब OD BD को सेंटर लेते हैं, ये लीजिए यहाँ से आर्क लगाएंगे, जहाँ कट हुआ वहाँ पॉइंट E लिख देंगे और ये रिप्रेजेंट करेगा अंडर रूट 5.9 को। यहाँ से BE की लेंथ हो जाएगी अंडर रूट 5.9 और यही आपको रिप्रेजेंट करना था। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.5 जो है आपकी कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज बचेगी आपकी 1.6 जो इजी है, ये थोड़ी सी लेंथी है, थोड़ी सी बड़ी जरूर है, लेकिन मैं उसके सारे क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं बताऊंगा, कुछ एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे। आइसोलेटिव एग्जांपल, सॉरी 2 एक्सरसाइज बची है आपकी 1.6 और 1.7। थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज चलेगी, लेकिन मैं क्या करूंगा कुछ एक क्वेश्चन ड्रॉप करूंगा ताकि आप लोग उनको सोल्व करें। करने को तो सारे क्वेश्चन बता सकते हैं बोर्ड पे, लेकिन आप लोग क्या करोगे फिर? जब तक आप लोग खुद नहीं करोगे ना प्रैक्टिस, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं उन चीजों को छोड़ दूंगा। बाकी ये जो जितने भी क्वेश्चंस हो गए आप लोगों की, इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको यूज करके आप लोग उसको सोल्व करते रहिए, स्टडी करते रहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।